नमस्कार, सरल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गिरिराज शर्मा। आमतौर पर जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और किसी भी प्रकार की सलाह दी जाती है और उसे हम हल्के में ले जाते हैं, तो वो हल्कापन हमारी जिंदगी के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, देश की ऐसी दो घटनाएं आज के समय में हमें बता रही हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रयागराज की, जहां पर एक व्यक्ति ने अपनी दोस्त की सलाह पर व्याग्रा टैबलेट का उपयोग किया और उसके ओवरडोज के चलते उसकी जिंदगी इस दौर में आ गई कि उसकी जो परेशानी उसके परिवार के सदस्य समझ रहे हैं। तो दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं केरल की, जहां पर एक पायलट जो है हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से प्लेन क्रैश हो गया, 25 लोगों की जान चली गई। ये दोनों ही घटनाएं बता रही हैं कि छोटी सी लापरवाही कितनी बड़ी मुसीबत बन सकती है। आज इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर से चिकित्सक जुड़ रहे हैं। हमारा उद्देश्य है इन चिकित्सकों से बात करने का कि एक छोटी सी लापरवाही के वो ऐसे उदाहरण या ऐसी कुछ बातें जो पेशेंट को मुसीबत में डाल सकती हैं, उसके परिवार वालों को मुसीबत में डाल सकती हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर उल्लास महाजन, मध्य प्रदेश के इंदौर से, जो कि डायबिटोलॉजिस्ट हैं। साथ ही साथ डॉक्टर प्रीतेश व्यास जी जुड़ रहे हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन, और डॉक्टर तन्मय चौधरी जी, जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन है। सभी मेहमानों का सरल लाइफ में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर उल्लास जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। ये जो जी जी। घटना है तेजी से वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, एक पेशेंट ने जो है व्याग्रा टैबलेट का उपयोग किया, एक जरा सी जी जी। लापरवाही उसकी जिंदगी के लिए खतरनाक हो गई। हम आपसे जानना चाहेंगे इस संदर्भ में भी कि या इस टैबलेट का जो डायबिटीज के पेशेंट हैं और हाई बीपी के हैं, किस तरीके से राइट उसका राइट। उपयोग करना चाहिए, और इस घटना पर आप क्या कहेंगे? वेल, थैंक यू गिरिराज जी। सबसे पहले तो धन्यवाद आप सभी को कि जिससे आपने मेरे को मौका दिया आपके साथ में बात करने के लिए। और जैसे आपने बताया कि ये जो अभी दो किस्से चल रहे हैं पूरे इंडिया के अंदर, दोनों लापरवाही के किस्से ही है, कोई शक नहीं इसके अंदर। जहाँ तक सवाल है, मैं पहले ही आपको हाइपोग्लाइसेमिया के बारे में बता दूं, क्योंकि ये हाइपोग्लाइसेमिया ऐसी बीमारी है, प्रॉब्लम है कि जिसके कारण आप दूसरे लोगों की जान भी धोखे में डाल रहे हो। खुद की जान तो धोखे में डाल ही रहे हो, बट दूसरे लोगों को भी जैसे आपने देखा कि प्लेन क्रैश होने के कारण से 25 लोगों की मौत हो गई है। तो इसमें खुद को भी नुकसान है और लोगों को भी नुकसान आप कर रहे हो। वियाग्रा एक ऐसी चीज है कि जिसके कारण से आप खुद को भले नुकसान कर सकते हो, लोगों को उसके कारण से नुकसान नहीं हो सकता है। तो मैं हाइपोग्लाइसीमिया को ज्यादा डेंजरस मानता हूं एज कम्पेयर टू वियाग्रा इन दिस पर्टिकुलर केस में, जैसे बता सकता हूं मैं आपको। और हाइपोग्लाइसीमिया के जो किस्से आपने अभी बताए हैं, ये एक ही किस्सा नहीं है, ऐसे किस्से हम रोज देखते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया के कारण से लोगों की जान भी जाती है, इसके कारण से हार्ट की प्रॉब्लम भी ज्यादा होने लगी है। और इसी कारण से आज की तारीख में हम ऐसी गोलियां ही ज्यादा प्रिस्क्राइब करते जी हैं जिसमें कि हाइपोग्लाइसीमिया का डर कम से कम हो। इस बिल्कुल। प्रकार की दवाइयां ही हम यूज कर रहे हैं। जी डॉक्टर प्रीतेश व्यास जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। आप ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। जी। आप अपने अनुभव से बताएं, प्रतिदिन कई पेशेंट आपके पास आते हैं। ये जो लापरवाही के जो मामले हैं आए दिन हमें सुनने को मिलते हैं, और बड़ी घटना जब वायरल हो जाती है, जब मुसीबत बढ़ जाती है, ऐसे पेशेंट आप आए दिन देखते होंगे अपने क्षेत्र में। तो जरा आप दर्शकों को बताएं, क्योंकि कहने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन जिस पर बीतती है महत्व तो वही समझता है इसका। जी हाँ गिरिराज जी। सबसे पहले आपका धन्यवाद। जनरली जो ऑर्थोपेडिक्स की फील्ड में जो लापरवाही की घटनाएं आती हैं, यूजुअली उसमें से आधी से अधिक घटनाएं उस तरह की होती है जब पेशेंट अपने इनिशियल तकलीफ को काफी हद तक नजरअंदाज कर जाते हैं। जो दर्द की शुरुआत होती है, दर्द की शुरुआत को सामान्य दर्द समझते हैं हमेशा हर केस में। उन्हें लगता है कि हाँ ठीक है, थोड़े दिनों में ठीक हो जाएगा। अपने लेवल पे कई बार ओवर द काउंटर ड्रग हमारे यहाँ पे इतने इजीली अवेलेबल है कि वो दवाई की दुकान से जाके दर्द की दवाई खाना शुरू कर देते हैं। उससे आराम नहीं मिलता है तो कोई अड़ोसी पड़ोसी की सलाह ले लेते हैं, दोस्त की सलाह ले लेते हैं कि अरे हाँ मुझे भी इस तरह का दर्द हुआ था, तो ये दवाई ले ले, इससे बहुत अच्छा आराम हो जाएगा। उससे भी आराम नहीं मिला तो फिर कोई लोकल डॉक्टर को, अ, शहरों में तो जहाँ तक है फिर भी ठीक है, बट गाँव में झोला छाप डॉक्टर, बंगाली डॉक्टर, उन सब का काफी बोलबाला रहता है, तो उनसे दवाइयाँ शुरू कर देते हैं। फिर अल्टीमेटली जब किसी भी तरह से आराम नहीं पड़ता है तो फिर जाके वो एक्चुअली उस ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास या उस स्पेशलिस्ट के पास पहुंचते हैं, जिन्हें जिनके पास में उन्हें काफी पहले पहुंचना चाहिए था। जी कई बार ये भी देखा गया है कि जो आने में देरी होती है उसके कारण से बीमारी का स्वभाव बढ़ जाता है, बीमारी गंभीर हो जाती है। उस कारण से काफी हद तक नुकसान पेशेंट को भी उठाना पड़ता है, साथ ही साथ चिकित्सा करने वाले डॉक्टर को, उसको भी उसके इलाज में उतनी ही तकलीफ आती है, क्योंकि फिर बीमारी अगर हद से निकल गई तो फिर उसे कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। डॉक्टर तन्मय और साथ ही चौधरी। साथ दवाइयों के जो साइड इफेक्ट होते हैं वो अपनी जी जगह हैं। जी जी जी, बोलिए। जी सर, बोले प्रीति सर जी।
बस मैं वही बोल रहा था कि उतने समय में जो दवाइयों के साइड इफेक्ट होते हैं, जो दवाइयां लेने के नुकसान होते हैं लंबे समय तक, वो भी साथ में देखने को मिलते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर तन्मय चौधरी जी, आपकी तरफ आना चाहूंगा। अगर विशेष रूप से आपके जो है विशेषज्ञता की बात करें, स्पोर्ट्स इंजरी के केसेस भी आप देखते हैं। अगर आपके क्षेत्र की अगर बात करें तो लापरवाही का ऐसा कोई उदाहरण आप बता सकते हैं अपने अनुभव से, जो भी दर्शक ये कार्यक्रम देख रहे हैं, कि वो उसके महत्व को समझ पाए? पहले तो धन्यवाद आपको बहुत बहुत मुझे इस मंच पर बुलाने के लिए। अ, मैं बेसिकली लिगामेंट स्पेशलिस्ट और जॉइंट स्पेशलिस्ट हूँ और स्पोर्ट्स इंजरीज ज़्यादा करके देखता हूँ। मेरे पास काफ़ी सारे प्लेयर्स भी आते हैं और काफ़ी सारे ऐसे लोग भी आते हैं जो शौक के लिए खेलते हैं, और प्रोफेशनल प्लेयर्स भी आते हैं। प्रोफेशनल प्लेयर्स को तो फिर भी ट्रेनर्स रहते हैं, तो वो लोग उनको समझा देते हैं कि उनको टाइमली कब क्या करना है। उनके पास फिजियोथेरेपिस्ट भी होते हैं। पर आमतौर पे जो आजकल इंजरीज देखी जाती है जो बिगड़ती हैं, वो उन लोगों के साथ बिगड़ती है जो जनरल पब्लिक है। और टू व्हीलर एक्सीडेंट्स इतने ज़्यादा होते हैं, मेरे पास टू व्हीलर एक्सीडेंट्स के पेशेंट्स भी बहुत सारे आते हैं जो गलती से पैर मोच खा गया और उन्हें बता दिया जाता है कि हाँ एक्सरे कराया, फ्रैक्चर नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। पर ऐसा होता नहीं है। केवल बोन फ्रैक्चर एक इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती हैं। लिगामेंट इंजरीज इतनी ज़्यादा कॉमन हो गई हैं और वो सबसे ज़्यादा मिसमैनेज होती है और लोग उसको आमतौर पे सीरियसली नहीं लेते हैं। जी। उसके बाद उसके दुष्परिणाम आते हैं। बहुत सारे लोग अपने यहाँ तरह तरह की होम रेमेडीज करते हैं। कोई लेप लगा लेता है, कोई बोन सेटर के पास चला जाता है, कोई मसल बांधने चला जाता है, कोई मसाज कराने चला जाता है। इनफैक्ट डिसलोकेशंस तक के केसेस में लोग जी। पहलवानों के पास और मसलवानों के पास वाला डॉक्टर के क्वैक्स के पास चले जाते हैं और उसके कारण काफी सारी परेशानी देखने में आती है। और उसके बाद जो उसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जॉइंट टाइटनेस हो जाता है, एथ्रोफाइब्रोसिस जिसको हम बोलते हैं, जी। इस तरह के केसेस बहुत देखने में आते हैं और उसको ट्रीट करना हमें भी, हमारे लिए भी डिफिकल्ट हो जाता है और पेशेंट के लिए खुद के लिए दर्दनाक रहता है। बिल्कुल। इसलिए समझदारी तो इसी में है कि आप शुरुआत में ही सही डॉक्टर को संपर्क करें, तो अगर शुरुआत से सही इलाज होता है तो उसमें रिजल्ट्स ज्यादा अच्छे आते हैं। ये एक आम जनता को समझने की जरूरत है। बिल्कुल। डॉक्टर उल्लास महाजन जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। अगर हम बात करें जो प्लेन क्रैश हुआ, उस रिपोर्ट को हमने देखा, उसमें लिखा था कि जो पायलट थे वो मेटफॉर्मिन दवा का सेवन कर रहे थे। डॉक्टर ने पहले काफी लिखी होगी, बहुत समय पहले लिखी थी। अब और हाँ। उसके बाद उन्होंने डॉक्टर से कोई परामर्श नहीं लिया, उस दवा का वो उपयोग कर रहे थे। आमतौर पर हम बराबर। देखते हैं कि ये आम जीवन में होता ही है। अगर डॉक्टर ने पुराना प्रिस्क्रिप्शन दिया है, दवाई का इस्तेमाल पेशेंट आलस में कर लेता है कि हाँ ठीक है पहले लिखी थी। ये कितना खतरनाक है? नहीं, वाकई में खतरनाक है। और जहां तक आप बता रहे हो भी मेटफॉर्मिन के कारण से हुआ है, तो मुझे थोड़ा सा शक है इसके बारे में। मेटफॉर्मिन के कारण से इतना ज्यादा हाइपोग्लाइसेमिया नहीं होता और इसीलिए अपन मेटफॉर्मिन को हम ज्यादा प्रिफर करते यूज करना। हो सकता है कि हो सकता है मेटफॉर्मिन के साथ में खाना वगैरह नहीं खाया हो उस रोज, उस कारण से उसको हाइपोग्लाइसेमिया हुआ होगा। या तो फिर साथ में कोई और खादी गोली, जिसको अपन कहते हैं कि सल्फोनेराज यूरियाज की जो गोली रहती है, उसके कारण से हाइपोग्लाइसेमिया के चांसेस ज्यादा रहते हैं। जहाँ तक सवाल है कि ये जो प्रिस्क्रिप्शन की बात है, ये तो मैं आपको बता सकता हूँ कि हमारे रिकवरी 70% जो पेशेंट्स रहते हैं वो एक बार दवाई लिख ले आने के बाद में कई बार सालों सालों बाद में आते हैं और वही गोली चालू रखते हैं, जिससे उनको फायदा हो जाता है। बट ये नुकसानदायक उनको खुद के भी होता है और फिर कॉम्प्लिकेशन के साथ में हमारे पास में आते हैं। जी। ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। जब भी डॉक्टर एडवाइस करे 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने के बाद में आपको रेगुलर चेकअप करते रहना चाहिए, क्योंकि बॉडी की जो प्रक्रिया रहती है, बॉडी में चेंजेस होते रहते हैं। बिल्कुल। गोलियों के डोसेस आपको एडजस्ट करना पड़ते हैं, उसके हिसाब से आपको डोज कम ज्यादा भी करना पड़ सकता है। जी। डॉक्टर प्रीतेश व्यास जी, आमतौर पर अगर हम ऑर्थोपेडिक की बात करें तो जहां ऑर्थो की बात आती है, दर्द की भी बात वहां आई जाती है। हड्डियों में दर्द हो, जोड़ों में हो, आमतौर पर हम देखते हैं कि जब दर्द की बात आती है, और जैसा कि उल्लास महाजन जी ने कहा कि आमतौर पर हम देखते ही हैं कि पेशेंट बिना सलाह के दवाई ले लेते हैं, और साथ ही साथ जी। पेशेंट ये भी सोचता है कि दर्द ही तो हो रहा है, डॉक्टर साहब फिर से फीस लेंगे तो मैं दोबारा क्यों जाऊं, और उसी प्रिस्क्रिप्शन पर वो दवाई ले लेता है। ये भी आदमी सोचता है कि बड़ी समस्या नहीं है, चलो मैं ले लेता हूं वरना फीस लगेगी। ये आमतौर पर लोग सोचते हैं। क्या कहेंगे? जी हाँ, ये समस्या काफी कॉमनली देखने में आती है। और ये तो एक बात हुई कि जो पेशेंट ने एक बार दिखाया है, उसने अगर उसको वापस उस तरह का दर्द हुआ तो वापस से वही दवा ले ली। यहाँ तक भी होता है कि पेशेंट ने तो दवा ले ही ली, उसके किसी साथी को दर्द हुआ, किसी फैमिली वाले को दर्द हुआ, तो उसे भी वो दे देता है कि यार मुझे भी इसी तरह का दर्द हुआ था, मैंने ये दवा ली थी, तुम भी यही दवा ले लो। जी। तो ये चीज भी काफी कॉमनली देखने में आती है और उसके डेफिनेटली साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। बिल्कुल। इसी के साथ साथ जो आज की तारीख में एक सबसे बड़ी कॉमन समस्या जो कोविड के बाद देखने में आ रही है,
वो है हिप बोन का एवेस्कुलर नेक्रोसिस, जिसमें शुरुआत होती है काफी माइल्ड दर्द से, और कई बार लगभग 90% केस में मरीज उसको काफी हल्के में लेता है कि हाँ थोड़ा बहुत दर्द है, हो जाएगा समय के साथ ठीक। और उसको अगर समय पर नहीं दिखाया तो वो डिजीज इतनी आगे बढ़ जाती है कि उसको अल्टीमेटली हिप रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। डॉक्टर तन्मय चौधरी जी, जैसा कि प्रीतेश व्यास जी ने कहा कि आमतौर पर ये चीज देखने में आती है, एक बात और देखने में आती है, उन्होंने रिश्तेदारों का जिक्र किया। जिस चिकित्सक के पास या हॉस्पिटल के पास जो भी मेडिकल वाला होता है, वो अपने आप को विशेषज्ञ समझता है आमतौर पर, कि उसे पता होता है कि कौन सा डॉक्टर साहब कौन सी दवाई लिख रहे हैं, तो वो सलाह जरूर देता है अगर किसी ने मांग ली, और लोग मान भी लेते हैं मेडिकल वाले की सलाह। जरा इसके बारे में भी आप विस्तार से बताएं, क्योंकि आमतौर पर ये चीज बहुत देखने में आती है। लोग सोचते हैं कि हाँ, ये मेडिकल वाले भैया को सब पता होगा कौन सी दवाई लेनी। हाँ, काफी कॉमन है ये भी। ठीक है, अपने यहाँ इतने स्ट्रिक्ट नॉर्म्स नहीं है, रेगुलेशंस नहीं है जो गवर्नमेंट के, अभी उसके कारण से शायद अभी भी इतना चलता है। बड़े शहरों में, टायर 1 सिटीज में तो फिर भी काफी स्ट्रिक्टर नॉर्म्स हैं और वो लोग फॉलो कर भी रहे हैं। पर हाँ, हम भी जैसे हमारे इंदौर की बात करें तो अभी भी काफी देखने में आता है, और रूरल एरियाज में तो बहुत ज्यादा देखने में आता है कि दवाई वाले जो हैं उनके पास इतने डॉक्टर्स के पर्चे आते हैं, तो वो धीरे धीरे समझ जाते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम थी तो इसके लिए डॉक्टर ने ये प्रिस्क्राइब करा, और वो ये फिर उन जो डॉक्टर की ज्यादा प्रैक्टिस चलती है और उनके पर्चे ज्यादा फॉलो करते हैं, उस हिसाब से फिर वो लोग अपनी मर्जी से दवाई देना चालू कर देते हैं। बहुत बार ये भी हमको देखने में आता है कि पेशेंट आके बोलते हैं साहब वो तो आपने दवाई लिखी थी, आपने ली। हम बोले, कहते हैं नहीं ली। तो क्यों नहीं ली? सर वो तो दर्द की दवाई लिखी थी आपने। मैंने कैसा, आपको किसने कहा कि वो दर्द की दवाई लिखी है? बोले सर वो तो दवाई वाले ने बताया। तो हमको तो ये भी रोज सुनने में आता है, रोज पेशेंट आके हमको ये इस तरह से कहते हैं, फिर हमको समझाना पड़ता है कि वो दर्द की दवाई नहीं है, उसके और भी दूसरे इफेक्ट्स होते हैं। भाई एक एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट वो नहीं समझता। भाई एनाल्जेसिक इफेक्ट क्या होता है, एंटीबायोटिक इफेक्ट। हर तरह की एक दवाई अलग अलग तरीके से, अलग अलग डोज में, अलग अलग रूप में उसका यूसेज भी होता है। एक ही दवाई अलग डोज में अलग तरीके से रिस्पॉन्ड भी कर सकती है। तो हमें उसको, ये हम जज कर सकते हैं जो डॉक्टर्स हैं, पर हर कोई इस चीज को उतना, फार्मासिस्ट शायद उतनी अच्छे से ना समझ पाए कि किसका इंडिकेशन कब, कहाँ, कितना कितना डोज में देना है। यही हमारा एक्सपीरियंस कहता है, और इसीलिए हम लोग वो कहते हैं कि हाँ डॉक्टर्स को प्राइमली दिखा लें, और अपने ऐसे केवल कि हाँ एक पर्चे पे लिखा था ये चोट लगी थी तो इसमें ये दवाई दी थी तो वापस आप वही दवाई ले लो। ये भी जैसे डॉक्टर प्रीतेश ने कहा है बहुत कॉमन है, पर हर किसी को हर दवाई सूट नहीं होती। फिर अगर वो सूट नहीं होती तो फिर वो कहते हैं सर आपने तो ये दवाई लिखी थी, हमने इनको दी तो ये सूट नहीं हुई। तो वो जरूरी नहीं है। हमें ये भी, हम जब पेशेंट्स को देखते हैं तब हम ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि उसकी क्या प्रोफाइल है, उसकी और क्या प्रॉब्लम्स है, इस हिसाब से उसको दवाई देना होगा। बिल्कुल। डॉक्टर उल्लास महाजन जी, तन्मय चौधरी जी ने बेहद महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कही है कि हर दवाई जो हर पेशेंट को सूट नहीं होती, और कई बार इसके गंभीर जो है परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। संक्षिप्त में हम आपसे जानना चाहेंगे समय के चलते कि आप अपने अनुभव से थोड़ा सा दर्शकों को बताएं कि छोटी सी लापरवाही, छोटी सी गलती आर्थिक रूप से कितना बड़ा नुकसान दे सकती है। क्योंकि अगर व्यक्ति एक बार, कोविड का दौर सभी ने देखा है, अगर एक बार हॉस्पिटल का चक्कर लग जाता है तो लोगों की जिंदगी भर की कमाई चली जाती है। आमतौर पर जो सक्षम है वो एक बार के लिए झेल सकते हैं, लेकिन आम आदमी नहीं झेल सकता। तो जरा आप ऐसा उन्हें बताएं, क्योंकि आप कहेंगे तो लोग उसे बात को समझेंगे, मानेंगे। नहीं, बिल्कुल आपका कहना सही है। और जिससे आप बताई कि किसी भी के कहने पे भी जो दी जाती है, इसके कारण से दुष्परिणाम बहुत ज्यादा। एग्जाम्पल बताऊं कि किसी व्यक्ति को यदि अल्सर की बीमारी चल रही है और उसने यदि आपको दर्द के वास्ते कोई ब्रुफेन की गोली दिलवा दी पड़ोसी के कहने पे, तो उसका अल्सर बर्स्ट भी हो सकता है, परफोरेशन भी हो सकता है, उसके कारण से उसकी जान भी जा सकती है। तो इसलिए ये सब चीजें डॉक्टर को बताने के बाद ही आपको लेना चाहिए, और डॉक्टर जो भी एडवाइस करे उसको तरीके से फॉलो करना जरूरी है। क्योंकि हमको मालूम है कि कौन सी दवाई कौन सी बीमारी के बीमारी में दी जा सकती है और उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं। तो ये डॉक्टर ही उसको तरीके से बता सकता है, और उसी हिसाब से डॉक्टर को बताने के बाद ही कोई भी मेडिसिन लेना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर प्रीतेश व्यास जी, चलते चलते संक्षिप्त में कोई मैसेज आप देना चाहें अपनी स्पेशलिटी से रिलेटेड, कि छोटी सी लापरवाही के चलते कितना गंभीर नुकसान लोगों को आर्थिक रूप से झेलना पड़ सकता है। जी हाँ, आपके माध्यम के द्वारा मैं एक और बात पे गौर करना चाहूंगा, एक और बात पे प्रेशराइज करना चाहूंगा कि जो बहुत कॉमनली एक और मिस्टेक लोग करते हैं, वो कई बार यंग एज में वजन बढ़ाने के लिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए, या फिर दर्द के निवारण के लिए जिम में किसी ट्रेनर के द्वारा दिया हुआ, या फिर कॉमनली किसी के भी द्वारा दिया हुआ पाउडर खाना, या फिर दर्द की दवाइयों में अनावश्यक रूप से स्टेरॉइड का यूज भी बहुत ज्यादा होता है। जो स्टेरॉइड
आपको वजन बढ़ाने में या बॉडी बिल्डिंग में तो फायदा करता है, दर्द निवारण में भी फायदा करता है, बट उस स्टेरॉइड के इतने ज्यादा साइड इफेक्ट होते हैं कि उसके कारण से मरीज जिंदगी भर परेशान रह सकता है। बिल्कुल। तो कभी भी किसी भी दवाई का उपयोग बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर तन्मय चौधरी जी, खेलों के दौरान लगने वाली जो चोटें हैं, विशेष रूप से आप उनका इलाज करते हैं। छोटी सी लापरवाही उसका जीवन खराब कर सकती है, उस खेल से उसको दूर कर सकती है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही है। हम तो बहुत कॉमनली ये जैसे मैंने पहले भी कहा, बहुत सारे लोग आज भी एक कॉमन बड़ी प्रॉब्लम है कि जब भी चोट लगती है लोग सीधी गर्म सिकाई करना शुरू कर देते हैं। ये कभी नहीं करना चाहिए। लोग पता नहीं क्यों एक ये धारणा है, मिथ है एक्चुअली। जो फैक्ट एक्चुअली है कि जब भी कोई चोट लगती है किसी प्रकार की जोर से, तो हमें उसको बर्फ से सिकाई करना होता है उस एरिया को, ताकि उस समय का उस जगह के लिए स्वेलिंग कम हो जाए। क्योंकि जब वो छोटा एरिया होता है, पेरिफेरल लिम्ब का एरिया है, तो उसमें ये प्रॉब्लम आती है कि फेशिया होते हैं, फेशिया यानी के अंदर टाइट बैंड रहता है, उसके अंदर मसल्स और छोटे छोटे टिश्यूज बंधे बंधे रहते हैं, उसमें स्पेस नहीं होती। जब स्वेलिंग तेजी से बढ़ता है तो दर्द भयंकर होता है और उसके बाद कंपार्टमेंट सिंड्रोम का डर रहता है। तो हम हमेशा आपको कहते हैं या ब्लीडिंग भी हुई तो हम तो कहते हैं केवल बर्फ की सिकाई करिए जब भी चोट लगे। ये एक मैं मैसेज देना चाहता हूँ इस माध्यम से, ये सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन इस बारे में आते हैं, तो ये सब लोग ध्यान रखें जो ये सुन रहे हैं कि आपको जब भी चोट लगे उसके बाद आपको हमेशा बर्फ की ही सिकाई करनी चाहिए। बिल्कुल। एटलीस्ट 1-2 दिन, जब तक आप डॉक्टर को दिखाने की स्थिति में रहें तब तक के लिए। कभी भी गर्म पानी का या तेल की मालिश, किसी प्रकार की मालिश न कराएं, और क्वैक्स और इनके भरोसे न रहें। प्रॉपर जो भी रिलेटेड डॉक्टर हैं वो स्पेशलिटी के, उनको दिखाइए। जी। तो जो भी दर्शक हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं, मध्य प्रदेश के इंदौर से हमारे साथ ये कई वर्षों के अनुभवी चिकित्सक जुड़े हैं, और हमारा जो इसका उद्देश्य वो यही है कि एक छोटी सी लापरवाही आपको आर्थिक रूप से बेहद नुकसान पहुंचा सकती है, आपके परिवार की स्थिति खराब कर सकती है, आपका जीवन खराब कर सकती है। सिर्फ इसीलिए इस पर हमने चर्चा की कि आप इस कार्यक्रम को अगर देख रहे हैं तो चिकित्सक की इन बातों को अपने जीवन में अगर आप याद रखेंगे तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा और आप आर्थिक रूप से भी परेशान नहीं होंगे। जो भी कार्यक्रम देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अगर आप इस विषय पर कुछ कहना चाहते हैं, चिकित्सकों से कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगली बार जब चिकित्सक हमारे बीच में होंगे तो उन सवालों के जवाब हम इनसे जानेंगे। तब तक के लिए मुझे और सभी मेहमानों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।